डॉक्टर मधुलिका, ये जो अभी पॉइंट सामने आया है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर एनीमिया है तो ही उनको थैलेसीमिया का कोई स्टेटस हो सकता है, क्या वाकई ऐसा कोरिलेशन होता है? क्योंकि जब भी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, जनरली जो रूटीन ब्लड टेस्ट है उसमें जाकर उसमें भी थैलेसीमिया स्टेटस की जांच नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अगर हम थैलेसीमिया, जैसे हमने बात किया कि जब हम थैलेसीमिया के विषय में बात करते हैं तो 3 चीज़ें हैं, एक है थैलेसीमिया माइनर और एक है थैलेसीमिया मेजर, एंड देयर इज समथिंग इन बिटवीन विच इज थैलेसीमिया इंटरमीडिया। तो पहले थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो जैसा आपने अभी अभी सुना, थैलेसीमिया माइनर में हीमोग्लोबिन है वो लगभग नॉर्मल या थोड़ा सा कम होगा और उसको न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी जैसा मान लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो हम रूटीन ब्लड जांच करते हैं उसमें थैलेसीमिया कैरियर का इंडिकेशन नहीं मिलता है, पर सिर्फ हीमोग्लोबिन करने से नहीं मिलता है, कुछ ब्लड इंडिसीज होते हैं उनको करने से हमें इंडिकेशन मिलता है। तो थैलेसीमिया कैरियर का टेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट जो हमें कराना होता है उसको हीमोग्लोबिन A2 लेवल कहते हैं, और उसके टेस्ट करने से हम थैलेसीमिया कैरियर स्टेटस को कंफर्म कर सकते हैं। पर अगर थैलेसीमिया इंटरमीडिया या मेजर है, उस स्थिति में बच्चा एनीमिया से प्रेजेंट करेगा। इंटरमीडिया में देर में प्रेजेंट करेगा, लेवल बहुत लो नहीं होगा, पर मेजर में जल्दी प्रेजेंट करेगा और हीमोग्लोबिन का लेवल लो होगा और ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि जो माइनर हैं उनमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद से राहुल पटेल जी हैं फोन लाइन पर। राहुल जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मेरे एक फ्रेंड है, वो अभी MBA कर रहा है, उसको थैलेसीमिया मेजर है। उसके 2 भाई 1 साल में उसकी डेथ हो गई थी जी, और वो थैलेसीमिया मेजर है और हर 15 दिन में वो रेड क्रॉस सोसाइटी में से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा है। और मैंने बुक में पढ़ा है कि वो उसकी लाइफ स्पैन नियरली 30 ईयर के आसपास होती है, तो क्या उसकी लाइफ स्पैन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जी? और कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सिवाय और कुछ भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि उसके अच्छा हो सकता है उसको? ऑल राइट, डॉक्टर दुबे। राइट, ऐसा है, 2 मुख्य चीज़ें, एक तो खून चढ़ाना ताकि हीमोग्लोबिन उसका 9 से 10 ग्राम के बीच में रहे, और दूसरा शरीर से आयरन निकालना, आयरन किलेशन थेरेपी। यदि ये दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं तो विश्व में बहुत सी जगह पर ऐसे, अब हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी की उम्र जो है 35 साल और 40 साल के बीच है, और कई जगह पर उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं। तो आप ये मानकर चलें कि थैलेसीमिया अब एक फैटल डिजीज़, यानी जिसमें कि मृत्यु संभावित जरूर है, उसकी बजाय क्रॉनिक डिजीज के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और इन्होंने ये तो कहा इसलिए कि लाइफ स्पैन 30 साल जो है वो अब आज की तारीख में ठीक नहीं है। यदि आप केवल ये दोनों चीज़ें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ताकि हीमोग्लोबिन ठीक रहे और आयरन किलेशन करेंगे, तो बढ़ सकती है, लाइफ स्पैन नियर नॉर्मल तक हो जाती है। दूसरी बात एक और छोटी सी है कि और चीज़ें जो ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, एक उसमें कि यदि आपका स्प्लीन उसका बहुत बड़ा हो गया और उससे खून की बहुत आवश्यकता होती है, स्प्लीन को हम निकाल सकते हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज की तारीख तक केवल अकेला क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जिससे कि बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, ये उपलब्ध है। और बाकी जानकारी के लिए या बाकी ट्रीटमेंट के लिए अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन फिलहाल तो यही उपलब्ध है। जी, डॉक्टर अरोड़ा कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लाइफ स्पैन की बात करी है, अगर ट्रीटमेंट पूरा मिलता है तो अब हमारे पास ऐसे ऐसे थैलेसीमिक हैं जो 60 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं। तो यानी कि आज 60 है तो ये नहीं कह रहे कि लाइफ खत्म हो गई, तो आगे भी हम उनके लिए 10-12 साल सोच सकते हैं। तो इट इज एब्सोल्यूट नॉर्मल। मतलब ये किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। इवन दिल्ली में, इंडिया में 45 के प्लस हैं। बस 2 ही बातें महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर दुबे ने उनको दोहराया भी, कि एक तो हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम रखा और आयरन किलेशन रेगुलरली शुरू से किया जाए। एक बात डॉक्टर दुबे जो मैं आपसे जानना चाह रहा था वो ये कि जो डॉक्टर मधुलिका ने अभी बात कही जी, माइनर, इंटरमीडिया, मेजर का तो पता चल गया कि वहाँ इलाज के लिए तो फिर यही है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। बट क्या बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि अगर वो माइनर है या इंटरमीडिया है तो क्या वो मेजर में तब्दील हो सकते हैं? कभी नहीं, माइनर कभी मेजर में तब्दील नहीं होगा। माइनर जो कैरियर स्टेटस है और उसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, वो सिर्फ कैरियर होगा, कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ओके। इंटरमीडिएट जो है उसमें हो सकता है कि यदि मान लीजिए उसको बार बार खून की जरूरत पड़ती है। एक बात और बताइए, क्या इंटरमीडिया बिल्कुल जैसे कहते हैं बीचों बीच इंटरमीडिया होता है या नहीं, उसमें माइनर की तरफ और मेजर की तरफ? उसमें कई तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं।
कुछ बच्चे हो सकता है कि वो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर जाएं, तो हो सकता है उनको मेजर की तरह बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़े। कुछ दूसरे बच्चे जो होते हैं जो लेट प्रेजेंट करते हैं और उनमें एक भी और दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई होती है, वो दवाई देने से उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा बेहतर बना रह सकता है। और इनफ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन मतलब कभी कभी जरूरत पड़ती है, कभी सर्जरी होनी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उस टाइम में खून की जरूरत पड़ सकती है उनको, और उनका स्प्लीन बढ़ जाता है, तो स्प्लीन रिमूव करने के बाद और जो है खून की आवश्यकता उनमें कम हो जाती है। तो आप ये मानकर चलें कि इंटरमीडिएट बीच की स्थिति है, लेकिन उनमें से कुछ लोग मेजर में परिवर्तित हो सकते हैं, और एक बार आप खून शुरू करेंगे फिर आपको बार बार खून चढ़ाना पड़ेगा। यानी स्टेटस जानने की बहुत आवश्यकता है। और फिलहाल दिल्ली से गौरव हैं टेलीफोन लाइन पर। गौरव जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी मदर को माइनर थैलेसीमिया है जी। उनका हीमोग्लोबिन 6 से 6.5 के बीच में रहता है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, और क्या इसका कोई इलाज है? कितनी उम्र है आपकी माता जी की? मेरी मदर की उम्र 42 है। ठीक है, डॉक्टर मधुलिका क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये है कि अगर आपकी माता जी को थैलेसीमिया माइनर है तो उनका हीमोग्लोबिन 6 होना संभव नहीं लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ और कारण होगा। और थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट किस बेसिस में, किस रिपोर्ट के बेसिस में थैलेसीमिया माइनर कहा गया है, ये भी देखना होगा, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर जिनको होता है उनमें हीमोग्लोबिन 6 तक नहीं जाता है, अनलेस कि कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम साथ में हो, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी हो, इसमें से कोई हो सकता है। तो ये बात थोड़ी स्पष्ट करनी होगी कि और कोई समस्या तो नहीं है उनको साथ में, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर अकेले होने से इतना लो हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर दुबे, अगर एक बार थैलेसीमिया मेजर बच्चे का जन्म हो गया, शुरुआत में जैसे आपने कहा कि जन्म के समय वो बिल्कुल ठीक लगेगा, कब उसके अंदर लक्षण आना शुरू होंगे और कौन सी समस्याएं आएंगी जिससे पेरेंट्स को ये शक होता है कि नहीं कहीं कुछ तो गड़बड़ है? जी, सबसे पहले करीब 6 माह की उम्र के आसपास ना बच्चे को खून की कमी जैसा महसूस होगा। हो सकता है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, उसको भूख कम लगे, तो ये सारे जो जिसको नॉन स्पेसिफिक, ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। हर माँ बाप को लगता है कि बच्चा चिड़चिड़ा है और भूख भी कम लगती है। हाँ, लेकिन यदि मान लो कई बार माँ इस तरह लेके आती है कि मेरा बच्चा ज्यादा गोरा हो गया है, मतलब अच्छा। वो क्योंकि बच्चा जो है खून की कमी हो गई, सफेद पड़ गया, अच्छा ठीक है ना, तो उनको तो अच्छा लगता है कि बच्चा गोरा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो बात यह है कि यदि मान लो बच्चे को खून की कमी है और बच्चा किसी और भी कारण से आ सकता है, तो मुख्यतः मैंने कहा कि ये प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ये होंगे, लेकिन डॉक्टर को ये देखना होगा कि यदि बच्चे को खून की कमी है, और जो कि हमारे यहाँ सामान्यतः कॉमनेस्ट जो है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, लोहे तत्व की कमी से, वो जो कि इस उम्र में भी कॉमन होता है, तो उनको दोनों के बीच में यदि मान लीजिए देखा जाए तो बच्चे को जांच करके देखें, और यदि उसमें स्प्लीन जो है हमारी वो यदि बढ़ी हुई है, इससे संभावना ज़्यादा है कि बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है, या कोई फैमिली हिस्ट्री भी है यदि तो। और यदि मान लो वो नहीं है तो खून की जांच कराएं, और खून की जांच करने से जैसा डॉक्टर मधुलिका ने पहले बताया इंडिकेशन मिल सकता है हमें, और फिर आगे जांच की जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया रोग के बारे में, और ये बात सामने आ रही है कि बहुत ज़रूरी है पहचान होना, लेकिन अगर कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो जाता है यानी इस रोग के साथ जन्म लेता है, तो इलाज के विकल्प भी मौजूद हैं। ये आपको दिखाते हैं इस केस स्टडी के माध्यम से। मिलते हैं इस बच्चे से और जानते हैं इसकी कहानी। ये है हेलेना, उम्र 6 साल। हेलेना जब 1 साल की थी तब उसके जीवन में परेशानियों ने दस्तक दी। ये जब पैदा हुई थी तो एकदम नॉर्मल थी, कुछ नहीं था, बहुत ठीक थी। 1 साल के बाद हमें इसका पता चला, थोड़ा चिड़चिड़ापन, रोना, वीकनेस। फिर हमने इसका टेस्ट किया, तो टेस्ट के बाद इसका ये पता चला कि इसको थैलेसीमिया मेजर है। जांच में हेलेना का थैलेसीमिया मेजर होना उसके परिवार में गहरी चिंता लेकर आया। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं है, ना मेरे मायके में ना ससुराल में। तो फिर हमें 2 महीने लगे समझने में इस बात को। 2 महीने के बाद हमने इसको ब्लड चढ़ाना शुरू किया था। फिर 10 बार हमने ब्लड चढ़ाने के बाद हमें बहुत मुश्किल लगा। जब हेलेना के पेरेंट्स हमारे पास आए थे तो उनके पास मेन कंसर्न ये था कि सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि ये बीमारी इसको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती रहेगी, और इसका परमानेंट इलाज कोई दवा नहीं है, और केवल एक ही इलाज संभव है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
तो उस समय वो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही वो थोड़े घबराए हुए से थे। हेलेना की मां ने विशेषज्ञों के कहने पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने का फैसला किया। हमने उसके सिस्टर्स और भाई बहनों से HLA मैचिंग कराई, लेकिन किसी से भी मैच नहीं आया। लकीली उसका अपना मदर से 6/6 मैच मिला और हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में सफल रहे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद अब उसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। जो उसको फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो एक आम बच्चे की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद हेलेना अब ठीक है। जिस दिन इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ उसी दिन इसका नया जन्म हुआ है, मुझे तो यही लगता है। हेलेना का परिवार उन दर्द भरे पलों को भुलाकर हेलेना को मिले इस नए जीवन को सहेज कर रखना चाहता है। टोटल हेल्थ, DD न्यूज़।